क्या अमूल और अमूल माचो को एक ही कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है? आखिर कैसे इन सब फेमस ब्रांड के सस्ते कॉफी मार्केट में कब्जा करके बैठा हुआ है? आखिर क्यों इस चीजों को दूसरे देश में लोग मोटे रकम देखो शानो शकत से खाना पसंद करते हैं? तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर मन में हो रहा है खुजली शॉपिंग करने का, तो मॉल जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देख के जाने का, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो। नंबर 10, क्या आपको पता है? खैर छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ कि आप ओला से राइडिंग करने के अलावा आप इसको पी भी सकते हो। लेकिन एक ट्विस्ट है, मैं इस ओला की नहीं बल्कि इस ओला की बात कर रहा हूँ, जो कि एक लोकल ब्रांड है हवाई स्टेट की, जो कि यूएस में मौजूद है। तो आप देख लो कि ओला बुक करके ओला पीने जाना है या फिर यहीं पे कोका कोला पी लेना है। कोका कोला से याद आया नंबर 9, क्या आपको पता है ये जो कोका कोला की कैन जिसको आप शानो शौकत से पीते हो, ये कुछ ऐसा दिखता है आउट ऑफ कंट्री में, जो कि दूसरे देशों में कोक डाइट के नाम पे बिकता है। लेकिन इससे कई देशों में लोग पीना ही पसंद नहीं करते। तो दिमाग पे जोर मत डालो, ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, जो कि है कोका कोला कंपनी। नंबर 8, अगर बात हो रहा हो खाने पीने की, तो इसको कौन भूल सकता है भाई? डोमिनोज सुन के तो मुंह में पानी ही आ गया होगा, तो पानी को पी लो और इसका भी फैक्ट सुन लो। डोमिनोज पिज्जा बनाने के अलावा चीनी भी बनाता है। कैसा? जैसे कि हर एक जैसा दिखने वाला जुड़वा नहीं होता, वैसे ही हर डोमिनोज नहीं होता। भले ही नाम सुनने में एक जैसा ही लग रहा हो, पर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अनजान है, यानी कि अलग अलग कंपनी है। तो पिज्जा के जगह शुगर मत खा लेना और वीडियो देखने के अलावा सब्सक्राइब भी कर लेना। नंबर 7, तो अगर हो गया हो खाना पीना, तो थोड़ा ड्रिंक्स के ऊपर भी आते हैं। अरे रुको तो भाई, इसके बाद चखने पे भी जाएंगे। फिर छोड़ो, इस मतलब की दुनिया में इसका भी कॉपी है, जो कि फिनलैंडिया चीज है। जो बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ पे फिनलैंडिया वोडका, जो कि एक फिनलैंड कंपनी है, और दूसरे तरफ पे फिनलैंडिया चीज, जो कि यूएस की यानी अमेरिकन की कंपनी है। तो भाई ये अमेरिका वाला की दबदबा देख रहे हो, दूसरे दोस्त की नाम को उठा के आपने कंपनी का नाम बना दिया। नंबर 6, जहाँ पे भड़का की बात हो रहा हो वहीं पे चखने की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्या आपको पता है हमारे देश में खाए जाने वाले फेमस चिप्स के ब्रांड लेज का लोगो और दूसरे देश में सेम चिप्स की लोगो डिफरेंट क्यों होता है? तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, सुनो। जो पेप्सिको ने अंग्रेजों की कंपनी वाकर्स को और अमेरिकन कंपनी लेज को खरीद लिया, तो कंपनी को किस नाम से रखा जाए, इसके लिए एक बैठक बिठाया गया, क्योंकि गैर अंग्रेजों के देशों में लोगों को वाकर्स बोलना कठिन हो सकता था और इससे इंटरनेशनल ब्रांडिंग की वैल्यू कई हद तक गिर सकता था। इसलिए ब्रिटिश में वाकर्स को गैर अंग्रेजी के देशों में लेज के नाम पर ब्रांडिंग कर दिया गया, ताकि हिंदुस्तान जैसे देशों में लोगों को ये लेज बोलने में आसानी हो और ये ज्यादा से ज्यादा बिक सके। नंबर 5, आखिर ये चीज दूसरे देशों में इतना महंगा क्यों बिकता है? खैर ये मत कहना कि दूसरे देशों में लोग ज्यादा अमीर होता है, शायद इसीलिए। तो मेरे जन्म से अमीर दोस्तों, मैं नहाने वाले डोप की नहीं बल्कि खाने वाले डोप की बात कर रहा हूँ। भले ही दोनों ब्रांड की नाम सेम हो, लेकिन दोनों अलग अलग देश की कंपनी। जहाँ पे डोप को 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वहीं पे इस चॉकलेट को 1939 से ही मार्केट में उतार दिया गया था। तो गोरे होने के चक्कर में इस डोप की जगह इस वाले डोप को खरीद मत लेना, वरना काले के काले ही रह जाओगे। नंबर 4, चाइना हमसे आगे निकल जाए, वो भी कॉपी करने के मामले में, ये हम देख सकते हैं क्या? तो इस कंपनी ने सिर्फ एक ही लेटर चेंज करके डेटोल के जगह डेटल बना दिया, जो कि प्रोनाउंस करने में एक ही जैसा सुनाई देता है, जो कि डेटोल वालों को हजम ही नहीं हुआ और इन लोगों के ऊपर केस फाइल कर दिया। तो बताओ, अगर डेटोल 99.99% जर्म्स की सफाई करता है, तो आपके ख्याल में ये कितना जर्म्स की सफाई करता होगा? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, खैर आपके मन में ये उटपटांग सवाल तो जरूर आया होगा कि ये अमूल और अमूल माचो क्या एक ही कंपनी का ब्रांड है? भले ही ये दोनों भारतीय ब्रांड हो, लेकिन इस ब्रांड को अलग अलग कंपनी ओन करता है। तो गलती से भी अमूल का कंपनी में जाके चड्डी बनियान मत मांग लेना। नंबर 2, तो जरा ध्यान से देखो इन दोनों में क्या फर्क आ रहा है। फर्स्ट टाइम देखोगे तो ये दोनों एक ही जैसा लगेगा, लेकिन दोनों अलग अलग है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई में और बिस्कुट को पहचानो। नंबर 1, आखिर वो घड़ी आ ही गया जिसका मेरा इंतजार था, आपका नहीं। ये तीनों को जरा गौर से देखो, मानो कि ऐसा लग रहा हो जैसा कि एक ही फैमिली का तीनों मेंबर्स हो। गलत निकल गया ना यहीं पे। हर बार की तरह इस बार भी सेम है, यानी कि ये तीनों दूसरे कंपनी से है। तो देख लो कौन सा सैनिटाइजर आपके लिए बेहतर रहेगा। आखिर क्या होगा अगर एक तकिया के कवर को हफ्ते भर तक ना धुला जाए? एक ऐसा मुर्गा जिसका सर कट जाने पर भी 18 महीने तक जिंदा रहा, आखिर कैसे? एक एप्पल के सीड्स यानी बीज आपके जान तक ले सकता है। अगर हो रहा है खुजली ये सब जानने में, तो यहाँ पे क्लिक करके आपका खुजली मिटा सकते हो और चैनल का सब्सक्राइब करके मेरा भी।